परमेश्वर का नाम धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मुझे इस अवसर दिया है, इस कारण से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज बहुत दिनों के बाद फिर से आप लोगों के सामने आके परमेश्वर के वचन से आप लोगों को कुछ समय बातें करने में परमेश्वर ने मुझे अवसर दिए हैं, इसीलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों को कुछ समय सिखाना चाहता हूँ, जो प्रभु ने मुझे आज बताए हैं और जो प्रभु ने मुझे सिखाए हैं, वो बातों को मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ खोलिए भजन संहिता 27 उसका 8 पद। उसमें ऐसा लिखा है, जो तू कहे मेरे मुख का दर्शन कर, तो मेरा हृदय कहता है मैं तेरे मुख का ध्यान करूँगा। मेरे प्यारो, आजकल के दुनिया में बहुत सारे लोग काम के लिए विदेश जाते हैं, विदेश आते हैं काम के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, और बाहर जाना पड़ता है, घर में भी करना पड़ता है। इसका मतलब सब लोगों को कुछ ना कुछ काम करने के लिए जीवन में है, लेकिन जब हम सही रीति से वो काम करते हैं तो हम उस काम को कैसे सही रीति से करें, यह बात को हम ध्यान में रखना पड़ता है। कई दफ़ा पढ़ाई करने वाले लोग, पढ़ाई करने वाले हर एक स्टूडेंट, बच्चे लोग अच्छे से नंबर पाने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए वो ध्यान से पढ़ना पड़ता है। उतना नहीं, टीचर जो सिखाते हैं उसको ध्यान से वो लोग सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं। जब हम हमारे जीवन में ये हर एक चीज़ों को कुछ पाने के लिए हम अगर करते हैं, तो परमेश्वर की ओर से भी हमें उस अनुग्रह को पाने के लिए हमें भी कुछ करना जरूरी है। इसमें पर साफ लिखा है, तू मेरा मुख को दर्शन कर। तो परमेश्वर कहते हैं, जब तू आशीष पाना चाहता है, जब तू अनुग्रह पाना चाहता है, जब तू अपने जीवन में कुछ अच्छी हो जाए यह विचार तू रखना चाहता है, तो सबसे पहले तू मेरा दर्शन कर। तो आज मैं कुछ बताऊंगा, कुछ बातें, कुछ कि जो प्रभु ने मुझे सिखाए हैं पर्सनल प्रेयर में और उनके साथ परमेश्वर के साथ संगति रखने में, वो बात आप लोगों को थोड़ी देर में आप लोगों को समझा दूंगा। जब हम परमेश्वर के मुख को देखते हैं, जब हम अपना मुख परमेश्वर को रखते हैं, उस समय में कुछ बातें हमारे जीवन में घटती हैं। सबसे पहले कि हम उनकी उपस्थिति को पाते हैं और उनकी उपस्थिति पाने के कारण उनकी अनुग्रह को पाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति और अनुग्रह को हम पाते हैं। यही है परमेश्वर का मुख का दर्शन का प्रतीक, उनकी उपस्थिति और उनकी अनुग्रह का प्रतीक है कि हम परमेश्वर का मुख का दर्शन करना। हर कोई लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते हैं, हर कई लोग परमेश्वर से अनुग्रह पाना चाहते हैं। हर कई लोग जब आराधना में आते हैं उस समय में उनको ऐसा महसूस होने के लिए वो लोग चाहते हैं कि मैं भी मतलब अन्य भाषा से बातें करूं, मैं भी परमेश्वर की ओर से उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकूं, मैं भी उस समान बनूं जो परमेश्वर के आशीषों से, वरदान से भरे हुए लोग करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं, ये नहीं जानते कि जब हम परमेश्वर को मुख को सही रीति से दर्शन करते हैं अपने जीवन में, तो आपकी जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह आता है, आपका जीवन में परमेश्वर की उस उपस्थिति आता है। तो इसका मतलब परमेश्वर का मुख का दर्शन करने का कारण है कि उनकी उपस्थिति और अनुग्रह का प्रतीक है। तो जब हम गिनती की किताब उसका 6:25 से 26 तक पढ़ते हैं, वहां लिखता है, यहोवा उनका मुख तुम पर चमकाए, और उतना लिखता है और उसके बाद कहता है तुम्हारा ऊपर वो अनुग्रह करे, और उतना नहीं तुझे शांति भी दे। परमेश्वर उनका मुख तुम पर चमकाए और कहता है कि उनका अनुग्रह तुम पर बने और उनका शांति भी तुम्हारे ऊपर बनाए रहे। जब उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में आता है, हम उनकी कृपा और शांति को प्राप्त करते हैं। लोग शांति पाने के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं,
ना जाए क्या क्या चीज करते हैं जो शांति पाने के लिए। लेकिन परमेश्वर कहता है जब तू परमेश्वर को मुख को दर्शन करेगा, परमेश्वर की ओर देखने के लिए ध्यान करेगा, तो तू शांति पाएगा। क्योंकि वचन कहता है वो शांति का राजकुमार है। अगर वो शांति का राजकुमार है तो आज हमें संपूर्ण रीति से शांति से भरने के लिए वो पर्याप्त परमेश्वर है। और उनकी उपस्थिति, उनके मुख का दर्शन करने का यह है कि उनके मुख ज्योति से भरा है और वो ज्योति और उनसे मिला हुआ आशीष हमें चलाते हैं। इसका मतलब उनकी ज्योति में, उनकी आशीषों में हम चलते फिरते हैं। चाहे हमारे पास संसार के लोगों की तरह बड़े बड़े बंगला, बड़े बड़े कार और बहुत सारे आशीषों से ना भी हो, लेकिन उनकी ज्योति हमारे ऊपर चमकेगी और उनकी आशीषों से हम भरपूर हो जाएंगे। कब? जब हम उनके मुख को हम जब दर्शन करेंगे, उनके मुख को दर्शन करने के लिए ध्यान लगाए रहें, मेडिटेशन। जब हम उनके मुख का दर्शन करते हैं मेरे प्यारों, उतना ही नहीं कि संसार को ना देखते हुए परमेश्वर को देखने के एक जीवन बन जाता है। यानी कि सिर्फ परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। देखने के लिए लोग आज टीवी सीरियल में बहुत सारी चीजों को देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं। क्या परमेश्वर को मुख देखने के लिए रात दिन ध्यान करते हैं? नहीं। पूरे बाइबल में ये लिखा है कि जब तक परमेश्वर को ध्यान करोगे, परमेश्वर का वचन का ध्यान करोगे, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाए रहोगे, तो परमेश्वर तुम्हारा हर एक काम को आशीष करेगा। हर एक चीज सही होगा, हर एक चीज में कोई कमी घटी ना हो। हाँ, चाहे 1 रुपया होगा, लेकिन उसमें भी बहुत आशीष होगा। दूसरी बात है, जब हम परमेश्वर मुख का दर्शन जब हम करते हैं मेरे प्यारों, कि हमारा मन फिराव करने के एक आह्वान आता है, क्या बोले, हमें उनकी ओर फेरने के लिए एक बुलावट आता है। वो बुलावट दूसरे किसी से नहीं होता है, वो बुलावट स्वर्ग से होता है। इसीलिए पौलुस ने कहता है हर एक अच्छे वरदान स्वर्ग से आते हैं। अच्छे वरदान क्या है? कि हम उनकी संतान बने। अच्छे वरदान क्या है? कि हम उनकी हर एक करुणा से भरा हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ, स्वरूप से जिंदगी जीने वाला एक संतान बनने के लिए जो अनुग्रह है वो हमें मिलता है। हम पहले नहीं थे, अभी भी नहीं होंगे कि हम उनकी संतान, लेकिन जब हम उनकी ओर देखते हैं, उनके वचन को विश्वास करते हैं, उनकी ओर अपना जीवन लगाते हैं, उसी समय मेरे प्यारों हम उनकी संतान बन जाते हैं। और इसीलिए आयशा का किताब उसका 55 उसका 6 से 7 लिखता है, यहोवा को खोजो जिस तक वो ना मिले, उनको पुकारो, और जब वो तुम्हारे पास होगा, वो तुम उसको पुकारते रहो और उनसे बातें करते रहो, उनके साथ संगति करो। और जितने भी लोग हैं जो दुष्ट के मार्ग में जिंदगी जी रहे हैं, वो सब अपना अपना मार्ग को छोड़ दे और यहोवा के पास वापस आ जाए। हम यहाँ पे ऐसा एक बातें हैं कि एक मन फिराव के लिए एक इन्विटेशन दिए जा रहे हैं कि यहोवा की खोजी में हमें रहना है, और वो जब हमारे पास होते हैं हम उसके साथ बातें करना है, और उसके बाद तीसरी बात यह है कि हम अपना हर एक बुरी चीजों से मन फिराव करके जिंदगी जिए। क्योंकि जब तक हम अपना हर एक कामों से मन फिराव ना करें, तो वो धार्मिक परमेश्वर, वो शुद्ध परमेश्वर, वो
एक पवित्रता से जिंदगी में पवित्रता और महिमा के साथ रहने वाले परमेश्वर वो हमें कैसे ग्रहण करेगा। इसीलिए हमारा मन फिराव बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम उनकी ओर देखोगे, उनकी ओर अपना ध्यान करोगे, तो वो तुम्हें एक मन फिराव के लिए एक इन्विटेशन देगा। शादी में जाने के लिए इन्विटेशन है, और बर्थडे पार्टी में भी जाने के लिए इन्विटेशन है, बहुत सारे कन्वेंशन को जाने के लिए भी इन्विटेशन है। इन्विटेशन मिलता है। क्या परमेश्वर से इन्विटेशन मिलेगा? जरूर मिलेगा, क्योंकि हम जब उनकी ओर देखेंगे, इधर उधर ना जाके परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए रखें, तब परमेश्वर हमें इन्विटेशन देगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में 19 अध्याय में यह लिखा है कि जितने लोगों को वो परमेश्वर ने इन्विटेशन करके जितने लोगों को बुलाते हैं, वो 100 परमेश्वर की उस विवाह की भोज में क्या करेंगे? आनंद मनाएंगे। इसीलिए जब परमेश्वर की ओर ध्यान रखेंगे, परमेश्वर की ओर हमारा मन और अपना आंखें, हमारा पूरा तन मन लगाएंगे, तो वो हमें जब इन्विटेशन देता है, वो इन्विटेशन के समय में ऐसा बात हमारी जिंदगी में लागू होता है कि हमारा पाप हमें परमेश्वर से करीब लेके आता है। नहीं, हमारा पाप परमेश्वर के करीब नहीं लेके आता, हमारा पाप परमेश्वर से दूर लेके जाता है। इसीलिए तो इन्विटेशन है। हमारा पाप परमेश्वर से दूर लेके जाने के समय में परमेश्वर की करुणा हमें उनकी ओर लेके जाता है। कई दफा हम वचन पढ़ने के समय में कभी कभी अपना क्या बोलते हैं, इस बात को भी लगाए रखना है कि भाई परमेश्वर ने मतलब जैसे संसार से इतना प्रेम किया कि वो अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसी समय में अपना नाम को भी वहाँ जोड़ते जोड़ते हुए कहना है। जैसे ऐसे 59:2 में लिखा हुआ वचन को मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा घुमाते हुए बोला कि पाप हमें प्रभु के पास लेके आता है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। पाप हमें परमेश्वर से दूर कर लेता है। इसीलिए तो इन्विटेशन है, पाप को छोड़ो और हमारे ओर आओ। दूसरा, जब हम रिपेंटेंस करते हैं, पश्चाताप करते हैं, वो पश्चाताप हमें फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आने में मदद करता है। पाप हमें दूर लेके चले जाता है, लेकिन परमेश्वर की वो इन्विटेशन हमें क्या करता है? बुलावा आता है कि भाई आ जाओ। जब हम पश्चाताप करते हैं तो वो हमें परमेश्वर के करीब फिर से लेके चले जाते हैं। और एक बात है, जब हम मन फिराव करते हैं, ये मन फिराव परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आने का एक द्वार बनता है। मन फिराव तो करना जरूरी है। हर एक चीजों को, हर एक बातों के लिए हम कबूल करते हैं कि भाई मैंने ये गलत किया, मैंने तुम्हारा रोटी खा गया, मैं तुम्हारा जो ड्रिंक रखे थे शायद वो कोको कोला हो, जो कुछ भी हो, मैं सब पी गया। हाँ, मानते हैं। क्या परमेश्वर के सामने भी आप मानते हैं? जो बातें दुनिया नहीं देखती, जो बातें कोई नहीं देखता, आप छिपे छिपे भी करने वाला हर एक चीज़ों को परमेश्वर के सामने कबूल करते हैं? अगर कबूल नहीं करते हैं तो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। अगर आप कबूल करते हैं, परमेश्वर के करीब आ जाते हैं। परमेश्वर साहब से कहेगा मैं तेरा पाप माफ करूँगा। अब मन फिराव के साथ उनके पास जाने से समय में हमें उनकी उपस्थिति में रहने के लिए, उनके साथ एक संगति रखने की एक समय हमें प्रभु देता है। तीसरी बात, जब हम परमेश्वर का मुख का दर्शन करते हैं, उस समय में हमें प्रार्थना आराधना के साथ जिंदगी और बिताना पड़ता है। प्रार्थना आराधना का एक जीवन बन जाता है। इसलिए भजन संहिता 105:4 में लिखता है, यहोवा और उनकी शक्ति का खोजी हो जाओ और निरंतर उनके मुख की क्या करो? ध्यान करो।
जब हम आराधना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं और उस समय हम परमेश्वर का मुख को देखते हैं, और उतना नहीं, उनकी आशीष हमारा करीब रहता है। वो आशीष ऐसा है कि वो हमारा पास है। वो आशीष हमें धन से नहीं, उनकी आशीष हमारा करीब है, एक दोस्त की तरह, एक सच्चे फ्रेंडशिप, सच्चे बाप, सच्चे मम्मी, सच्चे भाई बहन की तरह हमारा पास ले आते हैं। लेकिन जब हम उनके समीप रहते हैं, उनके करीब रहते हैं, उनकी उपस्थिति में रहते हैं, तो यही है सच्ची प्रार्थना की उद्देश्य। सच्ची प्रार्थना की उद्देश्य पश्चाताप के साथ कहे, खुदा मैं तेरा संग रहना चाहता हूँ, मेरा बहुत अलग अलग प्रकार की खूबियाँ हैं, ऐसा खूबियाँ जो आपको पसंद नहीं है। दुनियादार पसंद करते हैं, लेकिन प्रभु आप नहीं पसंद करते हैं। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं और कहते हैं, खुदा मैं तेरी आराधना करना चाहता हूँ, मैं तेरे पास आते हुए प्रार्थना में जीवन बिताना चाहता हूँ, उसी समय परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा। कहेगा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरा प्रार्थना सुना, मैं तेरा आराधना को भी स्वीकारा, मैं तुझे अपना बेटा बनाना चाहता हूँ। उसी समय में चौथी बात, जब हम परमेश्वर की मुख को दर्शन करेंगे, उस समय में हमारा विश्वास का जीवन बन जाता है। इसीलिए हिब्रू चैप्टर 12 उसका 2 में लिखा है, हम अपना दृष्टि परमेश्वर व यीशु के प्रति लगाए रखें, जो विश्वास का स्रोत है और सिद्ध भी है। हम अपना हर एक दृष्टि, हमारा हर एक चीजों को यीशु के प्रति लगाए रखें, क्योंकि वो विश्वास का स्रोत है और वो सिद्धता भी परफेक्ट है। क्योंकि जब विश्वास के साथ जिंदगी जिएंगे, उस समय बहुत सारे तूफान, बहुत सारे क्लेश, बहुत सारे क्या करें, शरीर में, हमारे जीवन में बहुत सारे कमी घटी आएगी। उसी समय में वही विश्वास का जीवन जो हम यीशु के प्रति देखने के समय में, परमेश्वर के मुख को देखने के समय में, वो हमें सामर्थ्य देगा। और उतना नहीं, भजन संहिता उसका 34 का 5 के अनुसार, हम जितने उनकी ओर देखेंगे, उस समय में हमारा अंतर भय जो है वो सब नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर हमें उस आशीष से भरना चाहते हैं कि तुम्हारा अंदर जो भय पहले से है वो भय नष्ट हो जाए। मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बेटे कहलाओगे। और उतना नहीं, और जितने उनकी ओर देखेंगे वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे। इसलिए भजन संहिता में अच्छे से कहता है, जितने लोग उनकी ओर देखें वो कभी भी उनका मुख काला नहीं हुआ, यानी कि लज्जित नहीं हुए। परमेश्वर की ओर देखने से उनकी उपस्थिति और अनुग्रह का प्रतीक हम बन जाते हैं। परमेश्वर का मुख उसका प्रतीक बनता है, उपस्थिति और अनुग्रह का। और दूसरा, परमेश्वर का मुख का दर्शन हमें उनकी ओर मन फिराव करने की एक बुलावट मिलता है। तीसरा, कि जब हम परमेश्वर के मुख को दर्शन करते हैं, हम प्रार्थना आराधना जीवन जीने की एक शैली मिलती है। चौथी, कि हम जब उनकी मुख का दर्शन करते हैं, विश्वास का जीवन जीने का एक अनुग्रह मिलता है। और पांचवी बात, कि जब हम परमेश्वर को मुख को दर्शन करते हैं, हम संपूर्ण परिवर्तन जिंदगी जीते हैं। संपूर्ण परिवर्तन जिंदगी जीते हैं। कोई नहीं चाहता नया जीवन जीने के लिए। पीने वाला कभी भी दारू छोड़ के अच्छे जिंदगी जीने के लिए नहीं चाहता। हाँ, मन में कभी कभी आता होगा। उनके दोस्त लोग नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं, अरे ये तो हमें पिलाने का स्रोत है,
अगर ये पी लेगा और ये पीते रहेगा तो हम भी पीते रहेंगे। इसीलिए अपना दोस्त भी नहीं चाहते हैं, कभी कभी हम खुद भी नहीं चाहते अगर पीने वाले हो तो। लेकिन जितने लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं, उनके करीब आ जाते हैं, उनके मुख को दर्शन करते हैं, वो संपूर्ण रीति से परिवर्तन हो जाते हैं। इसीलिए 2 कोरिन्थियों 3:18 में लिखा है, हम सब क्या अपने खुले आंखों से परमेश्वर की महिमा को एक शीशे के सदृश से निहारते हुए हम रूपांतरित होते जाए। जैसे हम मिरर को देखते हैं अपने चेहरे को और देखते भाई मेरे आँख में क्या है, मेरे सिर पे क्या है, मेरे मतलब हम अपना चेहरे को, हम अपना शरीर को भी दिखा सकते हैं। छोटा शीशा है तो आप चेहरा देख सकते हैं, बड़ा शीशा है तो हमारा पूरा शरीर को भी हम देख सकते हैं। यानी कि हम अपना शरीर में कुछ है कि नहीं ये जानने के लिए हम शीशे की क्या जरूरत पड़ता है, हम शीशे को देखना पड़ता है। पाउडर लगाने के लिए मिरर को देखना पड़ता है। और ऐसे हर एक चीज़ें हैं जो मिरर हमें दिखाता है कि हमारे शरीर में, हमारा चेहरे में क्या सब है। इसीलिए हमें परिवर्तन जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर को देखना है। परमेश्वर की महिमा के द्वारा, उनकी महिमा के द्वारा, उनके अनुग्रह के द्वारा जब हम उनके मुख को देखते हैं हम संपूर्ण बदल जाते हैं। एक बदलाव आता है, जीवन में बदलाव आ जाता है। दूसरा बात है, हम संसार के रूप में नहीं किंतु यीशु मसीह के स्वरूप में हम बढ़ जाते हैं। तीसरा, जब हम परमेश्वर के मुख को दर्शन करने के समय, बदलने के समय में हमारा परिवर्तन आत्मा के सामर्थ्य से बनता है। कोई बड़े बड़े जानवरों से लड़ने के लिए, बड़े बड़े जिमिस्ट लोगों के साथ लड़ने के लिए दारू का सहारा लेना पड़ता है। कोई कहता मैं इसको गाली नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए एक बोतल अगर चढ़ा दूँ, एक बोतल का अगर मेरे अंदर चले जाए दारू तो मैं बोलने में सामर्थ हो जाऊंगा, मैं बोल सकूँ। कोई सहारा उसका लेते हैं, नशा का सहारा लेते हैं किसी से बोलने के लिए। लेकिन एक परिवर्तित जिंदगी जीने के लिए आत्मा का सहारा लेना पड़ता है। वो आत्मा यीशु मसीह है, वो आत्मा पवित्र आत्मा है, वो आत्मा परमेश्वर की अनुग्रह से हमें मिला है। इसीलिए प्रभु चाहता है आज मैं आप लोगों को ये 5 बातें कहने के समय में मैं आप लोगों को एक कहना चाहूँगा कि प्रभु आज भी आप लोगों को कहना चाहता है, हम उनकी ओर देखें। कहता है तुम मेरी ओर अपना ध्यान रख, तुम मेरी ओर अपना आंख लगा के रख। चारों तरफ देखना नहीं, मेरी ओर देखना। जब हम उनकी ओर देखते हैं, जब हम उनकी ओर अपना आंख लगाए रखते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है, संपूर्ण बदल जाता है। जब हम परमेश्वर के उस बुलावट को सुनते हैं, जो बुलावट मेरे मुख का दर्शन तू कर, मेरा मुख का दर्शन कर, क्या हम परमेश्वर की दास के तुझ से कह पाए, हाँ यहोवा मैं तुम्हारा मुख का दर्शन करूँगा, मैं तुम्हारा मुख का दर्शन करूँगा। आज आपको प्रभु इस वचन से जरूर बातें की होगी, मैं विश्वास करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो देखने में और हर एक चीज़ों करने में अलग अलग का उपयोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ जिंदगी, आत्मिक जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर को देखना है, वचन को देखना है, क्योंकि वो वचन देहधारी हुआ, इस दुनिया में आए और वो हमारा साथ रहा। और आप जैसे खाते हैं
आप जैसे पीते हैं, मैं जैसे खाता हूँ, मैं जैसे पीता हूँ, हमारा साथ संग रहा, हमारा जैसे संगति रखी, और एक दिन आपके और मेरे गुनाह के कारण क्रूस में चढ़ गया, अपना जिंदगी दिया, अपना खून बहाया, क्रूस में हमारे लिए मर गया, और उतना नहीं, वो गड़े भी गया, और आखिरकार तीसरा दिन में जी उठा, वो यीशु मसीह। वो आज आपको कहना चाहते हैं, मेरे भाई और मेरे बहन, जो आज इस वचन सुनने वाले सभी को कहते हैं, हम उस क्रूस की ओर, हम उनके मुख की ओर, हम उनके चेहरे की ओर ध्यान लगाएं, हम उनको देखने के लिए कोशिश करें, तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष करेगा। आप लोगों का हर एक बंधन को तोड़ेगा, आप लोगों का हर एक बीमारियों से आपको छुटकारा देगा। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, हर एक चीज़ों के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, हर एक दोष से, बंधन से मुक्त होने के लिए हम पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, वकील का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन हम ऐसे एक बंधन से जूझ रहे हैं, ऐसे एक रोग से जूझ रहे हैं जो वकील से नहीं, जो डॉक्टर से नहीं, लेकिन यीशु मसीह की खून से, यीशु मसीह के द्वारा हो सके। आज परमेश्वर जो आपसे और मुझे बातें की हैं, हम उनके मुख को दर्शन करेंगे तो परमेश्वर कहेंगे, यस, तू जो करेगा वो सफल होगा, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष करे, आज के वचन आप लोगों के जीवन में कार्य कर पाए। थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड।